मुंबई इंडिया, द बबल न्यूज हाउस। अनिरुद्ध रिदम को देखते हुए बोला, तुम कभी रघुवंशी पहले उसके साइड वाले आउट हाउस में गई हो? ये सुनते रिदम को वो दिन याद आ गए जब आउट हाउस में गई थी। उसे एक फाइल भी हाथ लगी थी जो वो कॉन्ट्रैक्ट की ही थी। रिदम हैरानी से बोली, कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल मैंने देखी थी, लेकिन मैंने वो पढ़ा नहीं। उससे पहले आमिर वहां पर आ चुका था, लेकिन था क्या उसमें? अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मानवी का बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट। मानवी सुशांत से प्यार करती थी और तब भी करती थी जब वो मीनल के साथ ही खुश रहने लगा था। जब बच्चे की बात आई थी तब मानवी ने बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था और उसे कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तें थी। रिदम कुछ पल रुक कर बोली, कैसे शर्तें? अनिरुद्ध उसे देखते हुए बोला, बच्चा जब तक इस दुनिया में नहीं आ जाएगा तब तक मानवी और सुशांत एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे, वो भी रघुवंशी पैलेस में, और मीनल उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी। रिदम धीरे से बोली, व्हाट द हेल? अनिरुद्ध कुछ पल रुक कर बोला, क्रेजीना आई नो, मेरे दोनों बहनें पागल थी, मुझे पता है, और मानवी सबसे बड़ी पागल थी। रिदम कुछ सोचते हुए बोली, इसका मतलब आमिर की इस दुनिया में आने तक मानवी जी रघुवंशी पैलेस में थी? अनिरुद्ध गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, इस दुनिया में आने तक मानवी रघुवंशी पैलेस समिति और वो जैसे रह रही थी। मानवी को ये लगने लगा था कि शायद उसके और सुशांत के बीच कभी कुछ हो सकता है। शी वाज थिंकिंग कि उनका कोई चांस है कि सुशांत ऑलरेडी मैरिड है। रिदम अपने सर पर हाथ रखते हुए बोले, इसीलिए आमिर ऐसा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड, उसकी माँ भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट में आगे क्या था? अनिरुद्ध कुछ पल रुक कर बोला, बच्चा, इस दुनिया में आने के बाद मानवी ही उसकी माँ रहेगी लीगली, लेकिन उससे पहले की मीनल, क्योंकि मीनल को बच्चा चाहिए था आपको, और वो बच्चा नाजायज कहीं से भी नहीं होगा, हर जगह उसे बराबर का हक दिया जाएगा। इन शॉर्ट, मानवी ने मिरांश की सिक्योरिटी के लिए किसी सारे क्लोजेस रखे थे। रिदम कुछ सोचते हुए बोली, मैं मीना आंटी के बारे में सोच रही हूँ। अंकल, उन्हें कैसा फील हुआ होगा अपने हस्बैंड को किसी और के साथ इतना करीब जाते देखा। ऑफ कोर्स की दुनिया में आने की वजह मानवी और सुशांत अंकल की करीब थी, उन्होंने कैसे देख लिया? अनिरुद्ध गहरी सांस लेकर बोला, कॉम्प्लिकेटेड थिंग। रिदम, मीनल दोबारा मां नहीं बन सकती थी, वो मिसकैरेज उसे पूरी तरीके से डैमेज कर गया था, उसका यूट्रस डैमेज था, कभी न कभी ये रास्ता लेना पड़ता, और ये रास्ता लिया गया जब तक मानवी वहां पर थी। अभिराज रघुवंशी उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी, उन्हें मानवी पसंद नहीं थी। रिदम कुछ पल रुक कर बोली, वही आई एम फीलिंग लाइक दिस। इन सारी चीजों में विलेन कोई और नहीं बल्कि अभिराज रघुवंशी, आई मीन अभिराज अंकल है। ये सुनते अनिरुद्ध गौर से रिदम को देखने लगा। रिदम फिर से बोली, आई मीन आप खुद सोचो ना, अगर उन्होंने मानवी जी और सुशांत अंकल की शादी होने दी होती तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, वो दोनों खुश रहते हैं, और आई मीन दमन सर की मीनल आंटी उनसे प्यार नहीं करती थी, वो एक टोटली अरेंज मैरिज थी जिन्हें एक्सेप्ट किया गया सिर्फ और सिर्फ साथ रहना है इस बेसिस पर। अनिरुद्ध धीरे से बोका, काफी समझदार हो तुम, शायद इसीलिए मिरांश को पसंद आ गई, सुशांत की तरह बेवकूफ नहीं हो तुम। रिदम कुछ पल रुक कर बोली, आप मुझे सुशांत अंकल से कंपेयर मत करिए, बहुत फर्क है मुझ में और उनमें, बल्कि कोई सिमिलरिटी भी नहीं है। अनिरुद्ध झट से बोला, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। रिदम बीच में ही बोली, इट्स ओके, थैंक यू सारी चीज क्लियर करने के लिए, और थैंक यू सब कुछ रिस्क पर डालने के लिए। अनिरुद्ध कंफ्यूजन से बोला, रिस्क पर मतलब? रिदम मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है कि जब मैं आपसे मिलने आई थी उसके बाद अमीर जरूर आपसे मिला होगा, मैं जानती हूँ उसे, इसीलिए बोल रही हूँ कि रिस्क पर आए हो आप यहाँ पर, क्योंकि अगर वो आपसे मिला होगा तो उसने आपको मना भी किया होगा। अनिरुद्ध हल्का सा हंसकर बोला, सही समझ रही हो, अच्छी बात है, अपने हस्बैंड को जानती हो पर पूरी तरीके से नहीं जानती। ये सुनते ही रिदम की स्माइल फीकी पड़ गई। अनिरुद्ध खड़ा होते हुए बोला, तुम सच में उसे पूरी तरीके से नहीं जानते थे? दम, तुम सिर्फ उसे उतना जानती हो जितना वो तुम्हें दिखाता है, जानता तो मैं भी नहीं हूं पर। रिदम बीच में बोली, बस अनिरुद्ध अंकल, जब आप नहीं जानते तो आप बोल नहीं सकते, माना कि आपका उसके साथ एक रिश्ता है, खून का रिश्ता है, पर जानते तो आप भी नहीं हैं। अनिरुद्ध ने कुछ पल रिदम को देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर वहां से निकल गया। रिदम खुद से ही बोली, कितनी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली है, एक बाप के दो बच्चे, दोनों अलग माँ से, सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? मॉम, डैड, मैं और मेरा भाई, बात खत्म। बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में वैशाली इस वक्त किचन में थी और वो इवान के लिए अलग से खाना बना रही थी।
क्योंकि आज इवान का कुछ हल्का खाने का मूड था और इवान ज्यादा तीखा नहीं खाता था। तभी अनामिका वहां आकर बोली, चाची क्या बना रही हो आप? वैशाली उसे देखकर बोली, इवान के लिए अलग से बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ? कुछ खास नहीं, ज्यादा हैवी नहीं का पता, इसलिए और तीखा भी नहीं का पता, तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। अनामिका कुछ पल रुककर बोली, ओके। बोलते हुए अचानक से उसकी नज़र वैशाली के हाथ पर गई, जिस पर एक निशान था। अनामिका ने एकदम से वैशाली का हाथ पकड़ा और उससे बोली, व्हाट इज दिस चाची? वैशाली अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोली, नथिंग। अनामिका ज्यादा परेशान होने की काम करते हुए चोट लग गई होगी, बोलकर वैशाली तुरंत वहां से चली गई। अनामिका खुद से बोली, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, काम करते हुए चोट लग गई होगी तो जलने का निशान होता, काटने का निशान होता। वो तो कुछ अलग था, ऐसा निशान जलने काटने का नहीं है। चाची के साथ कुछ हो रहा है क्या? बोलते हुए उसने एक बार चारों तरफ देखा और फिर वो वहां से चली गई। अनामिका सीधे बेडरूम में पहुंची और उसकी नज़र साहित्य की तरफ चली गई, जो कि बेड पर बैठा हुआ था, अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। आज साहित्य बाहर नहीं गया था क्योंकि आज उसे थोड़ा हेडेक था। अनामिका साहित्य के पास बैठी और उससे बोली, जब तुम्हारे सर में दर्द है तो फिर तुम इतना काम क्यों कर रहे हो? साहित्य स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, अनामिका काम है तो करना पड़ेगा। मेरे अलावा सिर्फ और सिर्फ चाचू है जो ये चीज़ हैंडल करते हैं, बट अभी वो किसी और काम पर बिजी है और दादू को मैं ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, तो आपको आई हैव टू डू इट। अनामिका ने एकदम से लैपटॉप बंद किया और उससे बोली, पर थोड़ा आराम भी कर सकते, तुम सुबह से लगे हुए हो। बोलकर उसने लैपटॉप साइड में रखा और साहित्य को देखा, जो खुद उसे देख रहा था। अनामिका अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, व्हाट, ऐसे क्या देख रहे हो? साहित्य धीरे से बोला, तुम बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह बिहेव क्यों कर रही हो? अनामिका आई रोल करते हुए बोली, तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी साली की तरफ ये कर। साहित्य झट से बोला, ना आई डोंट मीन इट। मतलब? अनामिक बीच में बोली, बस तुम्हें आराम की जरूरत है। बोलकर उसने साहित्य को लेटने का इशारा किया। साहित्य चुपचाप लेट गया। अनामिका धीरे धीरे उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी। साहित्य ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने फिर से वही फ्लैशिंग आने लगे जो इतने वक्त से परेशान कर रहे थे। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और अनामिका को देखकर बोला, आई कैंट स्लिप। अनामिका कुछ पल रुक कर बोली, आंखें बंद करो और किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचो। इसके बारे में सोचने से तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट हो गया है। अब वो तुम पर डिपेंड करता है, वो कोई भी हो सकता है। ये सुनते ही साहित्य ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पर उसकी आंखों के सामने अनामिका का चेहरा आ गया और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वही मुंबई में रात का वक्त। रिदम सोफे पर बैठी हुई थी और वो चॉकलेट खा रही थी। साथ ही अनिरुद्ध के साथ हुई अपनी बात के बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध की आखिरी बात चल रही थी, और वो ये थी कि अनशिप को वो भी पूरी तरीके से नहीं जानते, सिर्फ इतना जानती है जितना वो दिखा रहे हैं। रिदम खुद से ही बोली, कम ऑन रिदम सिसोदिया, अगर तुम नहीं जानती तो वो भी तो नहीं जानते, इतना नहीं सोचते। तभी सामने डोर बेल बजी। निधि ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला और मिरांश अंदर आया। मिरांश निधि को देखकर बोला, गुड। बोलते हुए उसकी नजरें रिदम की तरफ चली गई, जिसका ध्यान उस पर गया ही नहीं था। मिरांश ने एकदम से आगे बढ़कर रिदम के हाथ से चॉकलेट छीना और उससे बोला, प्रिंसेस, मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूँ, लेकिन तुम अभी भी खोई हुई हो। रिदम एकदम से उसे देखकर बोली, तुम्हारे बारे में तो सोच रही हूँ। बोलते ही उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। मिरांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, रियली? रिदम एकदम से खड़ी होकर बोली, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मेरी चॉकलेट दो और खाना खाकर आ जाना। बोलकर उसने अपनी चॉकलेट मिरांश के हाथ से ली और फिर ऊपर भाग गई। उसके जाते हुए मिरांश एकदम से हंस दिया। निधि मिरांश को देखते हुए बोली, भाई, आपकी प्रिंसेस आपको हंसाने लगी है। मिरांश उसे देखकर बोला, वो मुझे हमेशा हंसाती है, नहीं, मेरी मुस्कुराने की वजह है वो, और इकलौती वजह है। ये सुनते ही निधि मुस्कुरा दी। यहाँ बेडरूम में रिदम खुद से बोली, तुम पागल हो क्या रिदम? कुछ भी बोलती है, अभी आमिर मुझ पे पूरी रात चढ़ता रहेगा और फिर एट द एंड ये जीत भी जाएगा। मैं सच में पागल हूँ, मुंह खोलने से पहले कुछ नहीं सोचती। बोलते हुए वो बेड पर बैठ गई। थोड़ी देर में रिदम की चॉकलेट खत्म हो चुकी थी
और तभी मिरांश अंदर आया और इस वक्त वो कॉल करता। मिरांश ऑन कॉल बोला, ओके गौतम, सारी चीज़ों को मॉनिटर करो। सुबह इस चीज़ के ऊपर हम अच्छे से बात करेंगे। ओके बाय बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। मिरांश रिदम के पास बैठते हुए बोला, तो प्रिंसेस, मेरे बारे में सोचकर कैसा लगा? रिदम धीरे से बोली, मुझे पता था तुम मुझे इस चीज़ को लेकर परेशान करोगे। मिरांश उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, दिस इज़ वेरी गुड प्रिंसेस, कि तुम इतना कुछ जानती हो, और एक्चुअली तुम्हें जानना चाहिए जरूरी है। अगर मुझे जानोगी नहीं तो मेरे साथ जियोगी कैसे और मुझे प्यार कैसे करोगी? रिदम धीरे से बोली, प्यार? मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स प्रिंसेस, मुझे तुम सिर्फ ऐसे ही नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए और तुम्हें देना पड़ेगा। बोलते हुए वो गौर से रिदम की हनी ब्राउन आंखों में देख रहा था। रिदम अचानक से बोली, और अगर प्यार नहीं दे पाए तो? मिरांश ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर बोला, तो छीन लूंगा, वेरी सिंपल प्रिंसेस। तुम अगर प्यार नहीं दोगी तो मैं छीन लूंगा, और ऐसे छीन लूंगा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, देखती रह जाओगी। रिदम हल्का सा हंसकर बोली, आमिर, तुम्हारी बातें ये बहुत अजीब लगती है। बाय द वे, प्यार की डेफिनेशन क्या है? आई मीन, मैं हूँ तुम्हारे साथ रहना भी चाहती हूँ और चांस भी दे रही हूँ, तो क्या चाहिए? मिरांश उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवेंट करते हुए बोला, जब मैं ना रहूं तो तुम्हारी आंखों में मुझे खोने का डर चाहिए। जब तुम्हारे सामने रहूं तो तुम्हारी नज़रों में खुद के लिए प्यार चाहिए। प्यार मतलब इबादत, कशिश चाहिए। जब तुम मेरी बाहों में हो तो तुम्हारी बढ़ी हुई धड़कने चाहिए और जानना है। रिदम झट से बोली, नहीं थैंक यू, बस मुझे वो बात याद आ गई कि किसी इंसान से उसकी जुनूनियत की ख्वाहिश नहीं पूछना चाहिए। मैं समझ गई, बस। मिरांश उसके फोरहेड पर किस करके बोला, यू आर स्मार्ट प्रिंसेस। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, आई नो आई एम वेरी स्मार्ट पसंद। मिरांश ने कुछ पल उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखा और फिर मन में बोल, बस ये मुस्कुराहट सिर्फ मेरे लिए चाहिए। आई प्रॉमिस प्रिंसेस, तुम्हारी ये मुस्कुराहट किसी ने छीनने की कोशिश की तो जाम से मार दूंगा, पूरा किस्सा खत्म कर दूंगा। सोचते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। वही चिराग के सामने इस वक्त लैपटॉप स्क्रीन पर एक फुटेज चल रही थी। वो उसी शाम की फुटेज थी जिस शाम रिदम दूसरी बार मिरांश से पार्टी में मिली थी, एक रिपोर्टर के रूप में। उस फुटेज में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। मिरांश की रिदम की ड्रिंक स्पाइक करवाना और उसका रिदम के पीछे जाना। चिराग मुस्कुराते हुए बोला, ओ माय गॉड मिरांश रघुवंशी, मेरे हाथ में हुक्म का इक्का लग चुका है, अब क्या होगा तुम्हारा? मुंबई, इंडिया। अगला दिन। आज सुबह से ही एकदम बेडरूम में बैठी हुई थी। वो एक बार भी नीचे नहीं गई थी, और वो इसीलिए क्योंकि आज होली थी और होली के दिन रिदम बेडरूम से बाहर निकल जाए वो पॉसिबल नहीं था। रिदम बेड पर बैठी हुई खुद से बोली, अगर आज किसी ने मुझे परेशान करने के बारे में सोचा भी ना तो मैं सर फोड़ दूंगी सामने वाले का। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। रिदम खुद से बोली, अब कौन हो गया, बस कोई कलर लगाने के लिए ना आया हो। इतना बोलकर उसने गहरी सांस ली। फिर जैसे ही दरवाजा खोला, वह धीरे से बोली, निधि तुम। बोलते हुए उसने निधि को ऊपर से नीचे तक देखा, जो कि पूरी तरीके से कलर्स में रंगी हुई थी। निधि हंसते हुए बोली, भाभी, इग्नोर माय कंडीशन, मैं ये बोलने आई थी कि आप नीचे चलो ना, नीचे सारी अरेंजमेंट और आपके लिए सरप्राइज भी है। रिदम बोली, मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। निधि, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे हॉलीवुड बिल्कुल नहीं पसंद। आई डोंट लाइक इट एंड मुझे ना चिढ़ मचती है कि ये दिन साल में आता ही क्यों है। निधि हैरानी से बोली, आपको होली नहीं पसंद, ऐसा कैसे हो सकता है? रिदम मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा इसलिए हो सकता क्योंकि मुझे नहीं पसंद तो नहीं पकड़ता, वेरी सिंपल। निधि कुछ पल रुककर बोली, भाभी प्लीज ना। बोलते हुए वो बहुत मासूमियत से रिदम को देखने लगी थी। रिदम धीरे से बोली, डोंट लुक एट मी लाइक दिस, मैं नहीं कर पाऊंगी फिर। निधि बीच में बोली, तो मना मत करो, आप चलो मेरे साथ, कपड़े चेंज कर लो, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। रिदम कुछ बोल पाती तभी निधि अंदर आते हुए बोली, भाभी प्लीज। रिदम एकदम से चिल्लाकर बोली, निधि जहां पर हो वहीं रुक जाओ, अंदर मत आना, अगर रूम गंदा हुआ तो मीर बहुत गुस्सा करेगा। ये सुनते ही निधि एकदम से रुक गई और धीरे से बोली, सॉरी, मैं भूल गई थी कि भाई को ओसीडी है। रिदम ने कुछ पल निधि को देखा और फिर वो बिना कुछ बोले सीधे अंदर चली गई। निधि रिदम का वेट कर रही थी और उसने किसी को मैसेज किया। फिर मुस्कुरा कर बोली, अब आएगा मजा।
वही थोड़ी देर बाद एकदम वापस आए और इस वक्त उसने वाइट कलर की एक मैक्सी ड्रेस पहनी हुई थी जो कि स्लीवलेस थी। वह कुछ पल रुक कर बोली, अब ठीक है, इससे ज्यादा नॉर्मल मेरे पास कुछ नहीं है। निधि मुस्कुराते हुए बोली, ये परफेक्ट वाइट कलर पर कलर बहुत अच्छे से। इतना बोलते हुए एकदम से रुक गई। वही रिदम उसे घूरने लगी थी। निधि मुस्कुराते हुए बोली, मजाक कर रही थी, आप चलो मेरे साथ। बोलकर उसने रिदम का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे लेकर गई। बिल्डिंग के बाहर पूरे गार्डन एरिया में होली की सारी अरेंजमेंट थी और ये मिरांश रघुवंशी की होली पार्टी थी। यहाँ पर सिंगिंग इंडस्ट्री से कई सारे लोग आए हुए थे और पूरा माहौल बना हुआ था। रिदम चारों तरफ देखते हुए बोली, कमाल है, दिवाली थोड़ी है, होली पर इतनी सारी चीज कौन करता है। निधि उसे देखकर बोली, भाभी अगर आपको नहीं पसंद इसका मतलब ये नहीं ना कि सबको नहीं पसंद। सबको होली बहुत पसंद है और आप ही थोड़ा सा कलर। रिदम बीच में बोली, बिल्कुल भी नहीं, हाथ मत लगाना मुझे अपने कलर्स वाले हाथों से। बोलकर उसने निधि को देखा और तुरंत एक कोने में चली गई जहां पर कोई था नहीं। निधि धीरे से बोली, कब तक बचोगी, अब भाभी फांसोगी तो जरूर। रिदम एक कोने में खड़ी अपने फोन पर कुछ कर रही थी कि तभी किसी ने एकदम से पीछे से उसके गाल पर गुलाल लगा दिया। रिदम चिल्लाते हुए मुड़ी और हैरानी से बोली, भाई आप। बोलते हुए अपने सामने खड़े शिवम को देख रहे थे। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स मैंने कहा था ना होली पर तो मैं नहीं छोड़ने वाला तुम्हें। रिदम अपना गाल साफ करते हुए बोली, ये क्या बात हुई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी धानी वहां पहुंचते हुए बोली, काम तो बहुत है लेकिन शिवम का फेवरेट काम तुम्हें परेशान करना है और शादी के बाद तुम्हारी पहली होली है, वो तो मैंने छोड़ सकता। रिदम मुंह बनाते हुए बोली, ये तो गलत बात है, आप मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कलर लगाने के लिए आए, मुझसे मिलने नहीं आते। शिवम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मिलने ही आया हूँ और कलर लगाना तो मेरा फेवरेट काम है। तुम्हें पता है ना बेबी मुझे होली कितनी पसंद है। रिदम आई रोल करते हुए बोली, और मुझे उतनी ही ना पसंद है और आप मुझे कोई गुलाल नहीं लगाओगे। आई डोंट लाइक इट। बोलते हुए वो अपने कदम पीछे ले रही थी। शिवम ने एक बार धानी को देखा और अगले ही पल वहीं पर उसने टेबल पर रखा हुआ गुलाल अपनी मुट्ठी में भरा और रिदम को देखकर बोला, रिदम से सो गया, आप फंस गई है। बोलते हुए वो एकदम से रिदम की तरफ बढ़ा। रिदम भागते हुए बोली, मैं नहीं आ रही आपके हाथ। वो पीछे शिवम को देखते हुए भागी जा रही थी कि अचानक किसी से सामने टकरा गई। इससे पहले कि रिदम गिर पाती, सामने मिरांश ने उसे कमर से पकड़ते हुए संभाल लिया। रिदम की नज़र एकदम से मिरांश की नज़रों से जा मिली। मिरांश धीरे से बोला, प्रिंसेस, होली के दिन तुम कमरे से बाहर निकलने लगी हो, कुछ बदल गया क्या। रिदम उसे देखते हुए बोली, निधि मुझे जबरदस्ती लेकर आई, मैं बाहर नहीं आ रही थी और अब भाई मुझे नहीं छोड़ रहे, प्लीज मुझे बचा लो। बोलते हुए वो एकदम से मिरांश के पीछे जाकर छुप गई। शिवम मिरांश के सामने आकर रुका और उसे देखते हुए बोला, व्हाट द हेल, तुम मेरे और मेरी बहन के बीच क्यों आ रहे हो। मिरांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, साले साहब भूल गए आपकी बहन मेरे पीछे छुप रही है, मैं उसके सामने खड़ा हूं पर चुप हो रही है, और दूसरी बात मैं तो बीच में आऊंगा, आप मेरे साले साहब हैं और मैं आपका जीजा हूं तो बीच में आना तो बनता है। शिवम आई रोल करते हुए बोला, जस्ट शट मिरांश हटो। मिरांश तुरंत बोला, बिल्कुल नहीं साले साहब, आपको रंगों से खेलने के लिए, पानी से खेलने के लिए जो करना है करिए, लेकिन मेरी प्रिंसेस के पास तो नहीं जाने दूंगा, एंड क्योंकि वो नहीं चाहती। ये सुनते ही रिदम धीरे से बोली, मैं नहीं चाहती। इतना बोलकर उसने एकदम से जाकर शिवम को देखा और फिर बोली, भाई मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं चाहती, मतलब ये है कि मैं आज नहीं चाहती। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। शिवम उसे घूरते हुए बोला, मैं सब समझ रहा हूँ, पहले तुम बाहर आओ और इसे दूर करो, मुझे इस लड़के से बात नहीं करनी। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, ओके जैसी आपकी मर्जी। बोलकर वो जाने वाला था कि तभी रिदम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे देखकर बोली, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। ये सुनते ही शिवम हैरानी से रिदम को देखने लगा। वही मिरांश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। मिरांश शिवम को देखकर बोला, और कुछ सुनना है आपके साले साहब। बोलकर उसने गुलाल शिवम के गालों पर लगाया और धीरे से बोला, हैप्पी होली साले साहब। इतना बोलकर उसने आई विंक की और फिर रिदम का हाथ पकड़कर उसे तुरंत वहां से ले गया। एक कोने में पहुंचते ही रिदम ने राहत की सांस ली और धीरे से बोली, थैंक गॉड मैं बच गई। तभी मिरांश उससे बोला, किसने बोला तुम बच गई प्रिंसेस।
ये सुनते रिदम ने एकदम से मिरांज को देखा और उससे बोली, नहीं मीर प्लीज तुम ऐसा मत करो ना। बोलते हुए उसकी नजरें मीर के ऊपर से नीचे तक देखने लगी। मीर ने वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ था जिसके फ्रंट की तरफ गुलाल लगा हुआ था। मिरांज ने एकदम से रिदम को कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींचा और झुककर उसके कान में बोला, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें? मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। एक हाथ दो, एक हाथ लो। रिदम धीरे से बोली, तुम्हें क्या चाहिए? बोलते हुए वो उम्मीद से मिरांज को देखने लगी। मिरांज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे बताने की जरूरत है। आई थिंक मेरी प्रिंसेस बड़ी इंटेलिजेंट है, राइट? ये सुनते ही रिदम ने कुछ पल मिरांज को देखा और अगले ही पल पंजों के बल खड़े होकर उसने मिरांज के गाल पर अपने होंठ टिका दिए। उसकी इस हरकत पर मिरांज के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी जो कि बहुत जेन्युइन थी। रिदम थोड़ी देर बाद पीछे हटकर बोली, इतना काफी है या और चाहिए? मिरांज उसे देखते हुए बोला, तुम चाहे जितने किसेस दे दो प्रिंसेस, मेरा मन नहीं भरेगा। ये सुनते ही रिदम ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसने मिरांज के दूसरे गाल पर अपने होंठ टिका दिए। थोड़ी देर बाद वो पीछे हटती और मुस्कुरा कर बोली, अब खुश? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी मीडिया वाले ने फोटो ले ली तो तमाशा बन जाएगा। मिरांज आई रोल करते हुए बोला, प्रिंसेस अगर कोई तुम्हारी और मेरी फोटो लेता भी है तो नो प्रॉब्लम। तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, फ्यासे नहीं हो, मेरी वाइफ हो, और कुछ भी रहो। जब मैं तुम्हारे पास हूं तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, रियली? मिरांज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ट्राई म, सब समझ जाओगी। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, मुझे कुछ ट्राई नहीं करना। अभी मुझे सच में ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं शेर की गुफा में घूम रही हूँ और कभी भी मेरे ऊपर कोई भी हमला कर सकता है। बोलते हुए उसका मुंह बन गया था। मिरांज बिना कुछ बोले रिदम के चेहरे की तरफ देख रहा था। तभी अचानक से किसी ने वहां से जाते हुए हवा में गुलाल उड़ाया और हल्का फुल्का गुलाल रिदम के ऊपर गिर गया। रिदम ने सर झुकाकर हैरानी से खुद को देखा और वो धीरे से बोली, बचते बचते भी नहीं बच पाई मैं। तभी मिरांज अचानक से गुनगुनाते हुए बोला, तू इतनी खूबसूरत है, हमें तेरी जरूरत है, तुम्हें चाहे हो ना उनसे, हमें तुमसे मोहब्बत है। ये सुनते ही रिदम एकदम से मिरांज की आंखों में देखने लगी, जो खुद बेहद इंटेंसिटी से उसे से देख रहा था। रिदम कुछ बोल पाती कि तभी मिरांज ने उसे अपने बेहद करीब खींचा और हल्का सा झुककर उसके गाल पर अपने गाल टिकाकर धीरे से बोला, दिस इज वॉट आई एम फीलिंग राइट नाउ, प्रिंसेस। ये सुनते रिदम के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। रिदम धीरे से बोली, तुम मुझे छोड़ो। मिरांज अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। रिदम कुछ बोलती कि तभी मिरांज का फोन बजा। वो धीरे से बोला, व्हाट द हेल? बोलकर वो रिदम से दूर हुआ। उसने अपना फोन चेक किया, साहित्य का कॉल था। रिदम मिरांज को देखते हुए बोली, अब तुम बात करो, मैं जा रही हूँ, बाय। बोलकर वो भाग गई। उसके जाते ही मिरांज ने कॉल पिक किया और फिर बोला, व्हाट हैपेंड बिग ब्रदर? दूसरी तरफ से साहित्य बोला, नथिंग स्पेशल, मैं अनामिका के साथ उसके घर पर आया हुआ हूँ। दादू ने भेजा है और मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ। अभिराज रघुवंशी के बने हुए सो कॉल्ड रूल्स फॉलो करो, जिंदगी बोरियत में निकल जाएगी और तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। साहित्य आई रोल करते हुए बोला, उनकी सारी उम्मीद किसी को कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब कुछ छोड़ नहीं सकता। मिरांज कुछ पल रुककर बोला, व्हाटएवर, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एंटरटेन करूं? साहित्य धीरे से बोला, ना, इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे बस तुमसे बात करनी है। वही रिदम सीधे उसे तरफ गई जहां पर ठंडाई मिल रही थी। वो खुद से बोली, ठंडाई है, भांग तो नहीं होगी इधर। तभी निधि उसके पास आकर बोली, डोंट वरी भाभी, भांग नहीं है। मीर भाई यहाँ पर भांग अलाउ नहीं करते, क्योंकि इतने सारे लोग इधर वो रिस्क नहीं ले सकते। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, थैंक गॉड, कुछ तो ऐसा है जो मुझे अच्छा लगे। बोलकर वो सीधे आगे बढ़ी और उसने एक ठंडाई का ग्लास उठाया और वो पूरा गिलास खाली करने लगी। निधि मन में बोली, अब आएगा मजा। सॉरी मीर भाई, पर एक दिन तो इतना बनता है। सोचते हुए उसकी नजरें रिदम की तरफ थीं। क्या होगा आगे? क्या रिदम ने ठंडाई की जगह भांग पी है? जानने के लिए पढ़ते रहिए।